बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ताअतिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाबि अहलिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, नौजवान साथियों और मेरे अज़ीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, अल्लाह पाक का बेपनाह इनाम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुहर्रम जैसा मुअज़्ज़म और मोहतरम महीना अता फ़रमाया है जो कई फ़ज़ीलतों और अज़मत और हुर्मत का हामिल है। इंशाअल्लाह आज आपके सामने मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ ही से बात करनी है। चूँकि मुहर्रम का महीना चल रहा है, इस्लामी साल का पहला महीना है, इसलिए तकाज़ा यही है कि मुहर्रमुल हराम के महीने के ताल्लुक़ से बात की जाए। हाज़रीन, मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से बात करना बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इसलिए आसान है कि मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से बच्चे को मालूम है कि आखिर मुहर्रमुल हराम में क्या वाक़या पेश आया था। मज़ीद ये कि मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से एक नहीं बल्कि हज़ारों की तादाद में किताबें लिखी जा चुकी हैं, और इतनी किताबें लिखी गई हैं कि हर कसो नाकस अगर ख़रीद कर पढ़ना चाहे और मालूम करना चाहे तो मालूम कर सकता है, इसलिए मुश्किल नहीं है। हत्ता कि इस मौजू के ऊपर जो कव्वाल और इसी तरह गुलकार और शुअरा हज़रात है, इन्होंने न जाने कई नज़में और कई अशार मुरत्तब किए हैं, और मरसिया निगारों का खुसूसन जो उनका अहम मौजू रहता है वो यही मौजू है मुहर्रमुल हराम का। लेकिन नाज़रीन, मुहर्रमुल हराम पर बात करना जितना आसान है और नज़र आता है, यकीन मानिए उतना ही मुश्किल है। मुश्किल इसलिए है कि इस मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से झूठ और सच को इतना मिलाया गया है कि आखिर झूठ क्या है, सच क्या है, हकीकत क्या है, असल क्या है, नकल क्या है, पता नहीं चलता है। सच का जो चेहरा है ये बिल्कुल गायब हो चुका है। जो हकीकत और जो असल बातें हैं, आज हमारे जहनों से वो सारी की सारी हकीकत की बातें निकल चुकी है। इसलिए कि एक झूठ को जब 100 बार बोला जाता है तो कहते हैं कि एक झूठ को बार बार बोलने से वही सच नज़र आता है, वही सच नज़र आता है। बिल्कुल यही हाल मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से हुआ है। जिन मन घड़त बातों को हमारे सामने पेश किया गया और इस इतने अच्छे अंदाज में और इतनी बार उन झूठ बातों को और उन प्रोपेगंडों को पेश किया गया कि आज हम लोग उन बातों को दीन का हिस्सा समझने लगे और मुहर्रमुल हराम की हकीकत समझने लगे, जबकि हकीकत इस तरह नहीं है जिस तरह हम और आप समझते हैं।
एक वाक़या बहुत मशहूर है, आपने सुना भी होगा। एक बाबा जी एक बकरी का बच्चा ख़रीद कर अपने बगल में दबाए कहीं जा रहे थे। उन्हीं के मोहल्ले के 3 बदमाश किस्म के, फ्रॉड किस्म के 3 लड़कों को ये मस्ती सूझी कि क्यों नहीं बाबा जी से ये बकरी के बच्चे को हथियाया जाए। अब जाहिर बात है कि अगर वो तीनों लड़के अगर उस बाबा जी से ज़बरदस्ती करते तो हो सकता है कि उनके खिलाफ, उन बच्चों के खिलाफ पंचायत बैठ जाता। इसलिए उन्होंने एक तदबीर सोची। उन तीनों बदमाश लड़कों ने एक तदबीर और एक प्लानिंग की, और प्लानिंग ये की कि हम लोग कुछ फासले पे खड़े हो जाते हैं, रोड के किनारे कुछ फासले पे खड़े हो जाते हैं, और जब उन बाबा जी का गुजर होगा हमारे सामने से तो बारी बारी हम तीनों बाबा जी को वरगलाएंगे और ये कहेंगे कि बाबा जी आपके बगल में जो आपने दबा के रखा है ये बकरी का बच्चा नहीं बल्कि ये कुत्ते का बच्चा है, और थोड़ा हैरत अंगेज अंदाज में कहेंगे ताकि बाबा जी को यकीन हो जाए कि नहीं वाक़ईतन ये बकरी का बच्चा नहीं बल्कि ये कुत्ते का बच्चा है। चुनांचे बाबा जी का गुजर होता है, वो बेचारे सीधे सादे भोले भाले उस बकरी के बच्चे को अपने बगल में दबाए हुए जा रहे हैं। सबसे पहले लड़के के पास से जब गुजर होता है तो गरजदार अंदाज में वो लड़का बोलता है कि बाबा जी आप कुत्ते के बच्चे को बगल में दबाए ले जा रहे हैं, आप उसे फेंक दीजिए, आपकी नमाज नहीं होगी। चुनांचे वो बाबा जी आगे बढ़ जाते हैं। जब दूसरे बदमाश के पास से गुजर होता है तो वो ज़रा और गरजदार अंदाज में बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने बगल में दबा के रखा है, आप नमाजी इंसान हैं, आपकी नमाज नहीं होगी, कपड़ा गंदा हो जाएगा, आप कुत्ते के बच्चे को फेंक दीजिए। बाबा जी के दिल में ये ख्याल आया कि ये दोनों लड़के झूठे तो नहीं हो सकते हैं। इनके दिल में ये बात आई, ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं बकरी के बच्चे के बजाय कुत्ते के बच्चे को अपने बगल में दबा लिया हूँ। जब तीसरे बदमाश के पास से गुजर होता है तो उसका अंदाज ही अलग होता है। उस लड़के ने इतना गरजदार अंदाज में कहा कि बाबा जी को यकीन हो गया कि नहीं ये बकरी का बच्चा नहीं, ये कुत्ते का बच्चा है। उस बेचारे बाबा जी ने अपने हाथ को जब उठाया तो बकरी का बच्चा छूटता है, वो बेचारे आगे बढ़ते हैं और ये तीनों जो फ्रॉड और बदमाश थे ये तीनों लड़के उसे उठाकर ले जाते हैं। सामईन, यही हाल मुहर्रमुल हराम के साथ हुआ है। आज इस मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से इतने प्रोपेगेंडे आज फैलाए गए हैं कि आखिर इसकी हकीकत क्या है, हमारे दीन ने इसके ताल्लुक़ से क्या तालीम दी है, हमें वो कुछ नहीं पता है। जो झूठ और जो गलत किस्म के रवाज और बातें हैं आज वही बातें हमारे जहनों में बैठाई गई है। लेकिन नाज़रीन, आज मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, आज मैं आपके सामने कोई नकली बात नहीं पेश करूँगा, आज आपके सामने ऐसी बात नहीं करूँगा जो इमोशनल वाली बात हो, जो आपको रुलाने वाली बात हो, जो आपको इस तरह की बात हरगिज़ नहीं करूँगा। वो बातें जो हमारे दीन ने हमें सिखाया है, जो कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है, जो सही और सच और हकीकत है, मैं वही बातें आपके सामने पेश करूँगा। सामईन, मुहर्रमुल हराम के ताल्लुक़ से जो प्रोपेगेंडे आज फैलाए गए हैं, सबसे पहला जो प्रोपेगेंडा फैलाया गया है वो ये है कि ये महीना यानी मुहर्रमुल हराम का महीना ये गम का महीना है, ये मातम का महीना है, इस महीने में खुशी नहीं मनाई जा सकती है। ये पहला प्रोपेगेंडा है, ये गम का और ये मातम का महीना है। नाज़रीन, ज़रा गौर कीजिए, ये सबसे पहला और सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया गया है कि ये महीना मातम का महीना, गम का महीना, ताज़ियत का महीना है। और उसका नतीजा क्या हुआ है, उसका असर ये हुआ है और होता है और हो रहा है कि बहुत सारे हमारे सीधे सादे बेचारे सादा लोग जो हमारे मुसलमान हैं इस महीने को इतना मनहूस समझ लेते हैं कि इसमें अपने बच्चों की शादी तक नहीं करते हैं।
अपने बच्चों की शादी तक नहीं करते हैं, इसलिए कि शादी तो खुशी का मौका होता है। जब ये महीना गम और मातम का महीना है तो हम शादी कैसे करें? शादी तक नहीं की जाती है, काले कपड़े पहने जाते हैं, नौहा खानी की जाती है, अपने सीने को न जाने क्या हश्र किया जाता है, हम और आप जिससे बखूबी वाकिफ़ है। लेकिन सामईन ज़रा गौर कीजिए, यह महीना इतना मुसलमानों के लिए मुहतरम, इतना मुअज़्ज़म, हुर्मत और अज़मत वाला महीना था कि इस महीने के ताल्लुक़ से इतनी बड़े फ़ज़ाइल आए हैं, आपने इससे पहले भी सुने हैं। और इसीलिए अल्लाह के नबी जब महीना आता तो दुआ फरमाते, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम व रिज़वानिम मिनर रहमान व जिवारिम मिनश शैतान। इस महीने का चाँद देखते ही अल्लाह के नबी ये दुआ करते कि अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से हमें अमन व सलामती अता फरमा पूरा साल, और शैतान के वसाविस से, उनके शैतान के हवादिस से हमारी हिफाजत फरमा, और हमें अल्लाह की रहमत नाजिल फरमा हमारे ऊपर। इस तरह की अल्लाह के नबी और सहाबा दुआ फरमाते थे। नाज़रीन, ये महीना गम और मातम का महीना है। आखिर क्यों? कभी हमने और आपने गौर किया कि हम लोग इस महीने को गम और मातम का महीना क्यों मानते हैं? इसलिए उसके पीछे की जो हकीकत है वो इसलिए कि इस महीने की 10वीं तारीख़ को, यानी 10 मुहर्रमुल हराम जो आज की तारीख़ है, 10 मुहर्रमुल हराम को नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया है। इसीलिए गम मनाया जाता है और मातम किया जाता है। आप किसी से भी पूछेंगे कि आप गम क्यों मनाते हैं तो एक ही जवाब मिलेगा, इसलिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु जो नवासे रसूल है उनकी शहादत का वाक़या पेश आया है। मालूम ये हुआ कि शहादत ये ऐसी चीज़ है उनके नज़दीक जो गम मनाते हैं, शहादत गम की चीज़ है, मातम की चीज़ है, ताज़िये की चीज़ है, खुशी की चीज़ नहीं है। ये उनका कहना है, इसीलिए मातम मनाया जाता है। लेकिन सामईन, आइए कुरान पाक से भी पूछते हैं, अहादीस से पूछते हैं कि आखिर ये शहादत ये गम मनाने की चीज़ है या खुशी मनाने की चीज़ है? गम और मातम इसलिए मनाया जाता है इसलिए कि इस महीने की 10वीं तारीख़ को नवासे रसूल की शहादत का दर्दनाक वाक़या पेश आया है, इसलिए उस शहादत के पसे मंज़र में गम मनाया जाता है। लेकिन सामईन, हमें ये समझना होगा कि क्या शहादत ये गम मनाने की चीज़ भी है या नहीं? क्या शहादत के ऊपर हमारे दीन ने गम मनाने और मातम मनाने की इजाज़त दी भी है या नहीं? ये हमें समझना होगा। उसके बाद ही हम और आप कोई फ़ैसला कर सकते हैं कि आखिर शहादत के ऊपर हमें मातम मनाने की इजाज़त है या नहीं। कुरान पाक की जो मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह ताला फरमाते हैं इंसानों से कि ए लोगों, तुम्हारे दरमियान अगर कोई तुम्हारा भाई, कोई तुम्हारा साथी अगर अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए तो तुम कहते हो कि वो मर गया, लेकिन अल्लाह क्या फरमाते हैं? वो मरा नहीं, बल अहया, वो जिंदा है। वो जिंदा है। जो इंसान अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम उसे मुर्दा मत कहो। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, तुम उसे मुर्दा मत कहो। तब क्या कहें? बल अहया। अहया के माने जिंदा, बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हारे जहनों में ये बात आएगी। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम इंसान हो, अल्लाह की बातों को अपने दिमाग पर तोलने की अगर कोशिश करो और ये तुम्हारे दिल में बात आए कि अगर वो जिंदा है, एक शहीद तो हमें नज़र तो नहीं आते हैं, अल्लाह फरमाते हैं वलाकिन ला तशऊरून, तुम्हें उनकी ज़िंदगी का एहसास नहीं होता है, लेकिन वो ज़िंदा है। ये आप या हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये कुरान कहता है। कुरान ये अल्लाह का कलाम है, यानी अल्लाह ख़ुद कहते हैं कि वो ज़िंदा है, वो मुर्दा नहीं है। जब ये फ़ैसला हो गया
कि शहीद ये ज़िंदा होता है, मुर्दा नहीं होता है, तो आप अपने दिल पर हाथ रखिए और आप अपने दिल से पूछिए कि क्या किसी जिंदे इंसान पर भी मातम मनाया जाता है। आपके हमारे वालिद साहब ज़िंदा है, हमारे अब्बा अम्मी ज़िंदा है, क्या हम मातम मनाएंगे? क्या हम गम मनाएंगे? एक पागल इंसान भी ये नहीं कहेगा कि एक ज़िंदे इंसान पर मातम मनाया जाए या गम का इजहार किया जाए या मातम किया जाए। हमारे दरमियान से जब किसी का इंतकाल होता है तो हम गम मनाते हैं, हम मातम मनाते हैं और हम खुशी छोड़ देते हैं, लेकिन किसी ज़िंदे पर हम मातम नहीं मनाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है, वो शहीद है और कुरान पाक के एतबार से वो मरे नहीं है, वो ज़िंदा है, तो फिर जिंदों पे मातम कैसा? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे ऊपर इल्ज़ाम न लगाइए, ये खुदा का कुरान कहता है। आइए अहादीस से पूछते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ बार बार किया करते थे, बार बार किया करते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका शहादतन फ़ी सबीलिक। ए अल्लाह पाक, मैं तुझसे तेरे रास्ते में शहादत की मौत का सवाल करता हूँ, मैं शहादत वाली मौत का सवाल करता हूँ। ये दुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार किया करते थे कि अल्लाह पाक तो मुझे शहादत वाली मौत नसीब फरमा। और इसीलिए आपने एक वो मशहूर हदीस सुनी होगी, अल्लाह के नबी की दूसरी हदीस से फरमाते हैं कि मेरा दिल ये चाहता है कि मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं, फिर शहीद हो जाऊं, फिर ज़िंदा किया जाऊं। ये एक नहीं कई दफ़ा अल्लाह के नबी ने कहा। खलीफा सानी अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु का मकाम और मर्तबे का क्या कहना, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लौ कान बादी नबीयुन लकान उमर, कि अगर मेरे बाद कोई नबी अल्लाह किसी को बनाते तो अबू बकर उस्मान व अली को नहीं बनाते, वो उमर फ़ारूक को बनाते। ये मकाम और मर्तबा है। और 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर का हाकिम जिस पर हुकूमत हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु, इतना बड़ा मकाम है। और हज़रत उमर फ़ारूक की राय के मुताबिक एक नहीं 10 आयात कुरान पाक के अंदर नाजिल हुई है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु ये बार बार दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक व मौतन बिबलद नबीयिक। ए अल्लाह पाक तू अपने रास्ते में शहादत वाली मौत नसीब फरमा और तू अपने नबी के शहर में मौत नसीब फरमा। ये बार बार तमन्ना किया करते थे, बार बार यह आरज़ू किया करते थे। सामईन ज़रा गौर कीजिए कि अगर शहादत अगर गम और मातम की चीज़ होती तो अल्लाह के नबी या फिर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु इसकी तमन्ना नहीं करते, आरज़ू नहीं करते। इसलिए कि इंसान खुशी की तमन्ना और आरज़ू करता है, कोई गम वाली चीज़ या काम की तमन्ना और आरज़ू नहीं करता है। मालूम यह हुआ कि ये शहादत ये गम और आरज़ू की चीज़ नहीं है। सामईन, अगर हमें गम मनाने की हमारा दीन अगर इजाज़त दे दे, अगर शरीयत और हमारा दीन अगर गम मनाने की इजाज़त दे देता तो शायद साल का एक दिन भी खाली नहीं होता जिस दिन हम गम और मातम नहीं मनाते। इसलिए कि इस दीन की हिफाजत और इशाअत के लिए जितनी कुर्बानियाँ हमारे आबाओ अजदाद ने और मुसलमानों ने दी है शायद किसी और ने नहीं दी है। और इस दीन की हिफाजत के लिए जो कुर्बानियाँ दी है, इस दीन की इशाअत के लिए, हिफाजत के लिए कोई दिन साल का ऐसा खाली नहीं है कि जिस दिन किसी न किसी की शहादत का वाक़या पेश आया हो। अगर हमें शहादत के ऊपर अगर मातम की इजाज़त होती तो पूरा साल तो हम मातम ही मनाते, तो दूसरा काम क्या करते हम। लेकिन सामईन की इजाज़त हमारे दीन ने नहीं दी है। अगर की इजाज़त अगर हमें होती तो ज़रा भला ये बताइए कि हम किस किस की शहादत पर हम मातम मनाएं। 12 रबीउल अव्वल हम आप जानते हैं
12 रबीउल अव्वल, जिस दिन हम सब के मोहसिन, जो तमाम अंबिया के सरदार है, जो सैयदुल कौनैन है, इस दुनिया से गुजर जाते हैं, लेकिन हमें फिर भी मातम की इजाज़त नहीं है। यही वो महीना है मुहर्रम का महीना, जिस महीने की 1 तारीख को हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या पेश आया है। लेकिन हम और आप हज़रत उमर फ़ारूक की शहादत पर गम नहीं मनाते हैं, मातम नहीं मनाते हैं। इससे पहले जो महीना गुजरा है, जो इस्लामी साल का सबसे आखिरी महीना ज़िलहिज्जा है, ज़िलहिज्जा की 18वीं तारीख को हम और आप जानते हैं कि शख्सियत की शहादत का वाक़या पेश आया है, जो दामाद नबी है, जो जामिउल कुरान भी है, जिन्होंने इस कुरान को जमा किया है, और कामिलुल हया वल ईमान है कि जिनकी हया पर आसमान के फरिश्ते भी शर्माते थे, जिन्हें देखकर, जिन्हें कामिलुल हया वल ईमान कहा गया, जो दामाद नबी है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या 18 ज़िलहिज्जा को पेश आया है। आप जानते हैं 50 दिन के मुहासरे के बाद 50 दिन तक इन्हें मुहासरा बंद किया गया, लेकिन 50 दिन के अंदर इनके लिए वो उस कुएं का पानी बंद कर दिया गया, जिस कुएं को इन्होंने यहूदियों से ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया था। जब इनकी शहादत का वाक़या पेश आया तो इनके बदन का खून उसी कुरान पर गिरा, जिस कुरान को इन्होंने मेहनत से जमा किया था, और इनके लिए उसी मस्जिद के दरवाजे पे ताले लग गए थे, जिस मस्जिद को अपने ज़ाती पैसे से खर्च करके वसी व अरीज़ बनाया था। लेकिन 50 दिन के मुहासरे के बाद दामाद नबी है, जिन्हें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नहीं बल्कि 2 बेटियां अता फरमाई थी, इसीलिए ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। लेकिन 18 ज़िलहिज्जा को उनकी शहादत का सानिया पेश आता है। क्या हम गम मनाते हैं? मालूम यह हुआ कि शहादत ये गम मनाने की चीज़ नहीं है, इसलिए कि अल्लाह पाक ने खुद फरमाया कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद हो जाए वो मुर्दा नहीं है, वो जिंदा है। शहादत का, शहीद का तो इतना बड़ा मकाम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब कोई इंसान अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है तो उसके बदन के खून का कतरा ज़मीन पर अभी नहीं गिरता है, अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। ये शहीद का मकाम है। यह बात अलग है कि हमें उनकी ज़िंदगी का एहसास नहीं होता है, इसकी हकीकत अल्लाह को मालूम है। जब अल्लाह ने कह दिया तो अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद आगे कील काल की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अल्लाह के कलाम के सामने, अहादीस के सामने अगर हम अपने अक़ल के घोड़े को दौड़ाए तो शायद ये हमारी नादानी है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबों को सही समझ आता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।